रहीम अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब अहमद अज फिर तुहाडे नाल एक नवे प्रोग्राम में मौजूद है। अज का जो सवाल है वो है कि एबटाबाद में इंटरचेंज ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। पहले दो इंटरचेंज बन चुके हैं, एक बिल्कुल एबटाबाद के शुरू में मुस्लिमाबाद और दूसरा बिल्कुल एबटाबाद तो बाहर निकलने वाले जिले असी पहुँचने उत्थे एक इंटरचेंज आता है जिस कलंदराबाद। इसी मौजू ते असी गल करसा असां नाल लोग मौजूद ने उन्होंने असी आंदे न असां कोल उन्होंने नाल गलबात करने ते सब तो पहले असां कोल आए ने साडे दोस्त ने। सर तुसां दा नाम केह् है? मेरा नाम अजहर है जी। थोड़ा जा मेरा नाम अजहर महमूद स्वाति है जी ते एबटाबाद मुलपुरे का रहने वाला मैं जी। तो एबटाबाद में इंटरचेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी। असा दा इंटरचेंज दो गलत मिले दिन असा मनसेरे में 4 इंटरचेंज होन इन असी आप साहिब इकतदार रहे गल आखने असा दे भरान असी इन्हां दी इज्जत करने इन्हां चाहिए सारी कमां छोड़ के एबटाबाद डेवलप हो सी ते असां दी तरक्की हो सी ते इंटरचेंज हो सी ते तां तरक्की हो सी। और तुसीं देखो उतो मनसेरे में 4 इंटरचेंज होन जेड़े पासों गड्डी बढ़दी इंटरचेंज तो निकल जुलदी है। असां दा किते ने जी खोता कबर असां खोते कबरे दा कोई इंटरचेंज दा फायदा नहीं ना मांगली दे इंटरचेंज दा ते असी फिर मुड़ के ही आखसां अपने भरावां यारा कि असां दे मेहरबानी करके असां दा जेड़ा इंटरचेंज उतो तो शिमला पहाड़ी तो दिता जुले असां दे मुलपुरे भी तरक्की मिले खुशहाली होवे टूरिज्म होवे सारा कुछ होवे। असें इंटरचेंज के बहुत ज़्यादा फायदे तो जितना तरक्की दे सी इंटरचेंज दे सी ते तुसी ये मेहरबानी करके असां भरावां दी गुजारिश है ना अगे जरा कि मेहरबानी करके तुसी इंटरचेंज दे हर किस्म का जरा तुसी कर रखते हो कोशिश करो। मुश्ताक गनी साहब आखने अली खान आखने जरा भराओ अमन खान साहब आखने जरा कि एबटाबाद अमन खान साहब सुन पहली बारियां गैस असां दे एबटाबाद में दी है वो असी सारी उम्र ना भुल लगते इस वास्ते कि इंटरचेंज कदे असां दी आ गया असां दियां नस्लां जिहड़ियां न वो तरक्की कर सो ना सी ते गए खत्म असां दा काम मुक है मगर असां अगे देखना है असां पाकिस्तान देखना है एबटाबाद देखना है एबटाबाद अच्छा हो सी ते असी खुशहाल हो सा एवं भुखा दे डिप ही है जिते भी जुलसा भुखा दे डिप खासा बस मैं यही आखना। मेरा नाम नसीर अहमद है मैं इतने मंडियां एबटाबाद रहना ने। अच्छा तुसां ते भी वही सवाल है कि जी एबटाबाद में इंटरचेंज होना चाहिए? एबटाबाद इंटरचेंज बहुत लाजमी है। उसकी वजह यह है कि ये जी रोड है ये बहुत ज़्यादा रश बन गई है तो इंटरचेंज की वजह तो ये रश भी घट जुलिया ने और असां जड़ा ने एबटाबाद के जोड़े आवाम है उस आसानी हो जुलिया ने ट्रैफिक कंट्रोल हो वक्ती है। अच्छा ये जड़ा अगे मुस्लिमाबाद वाला इंटरचेंज है या अगे मंगली वाला इंटरचेंज है उसका एबटाबाद की आवाम है बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। उसी तरह रश ने उसी तरह जड़े रोड ब्लॉक होने ने मंडिया वाला रोड ही देख के 9 बाजार तो सिगरेट तक आने बिल्कुल 1.5 2 घंटे बाद दफा लग जुलते हैं और ट्रैफिक जाम होने की वजह तो 2 घंटे लग जुलते हैं। रोड तंग गड्डियां बहुत ज़्यादा तंग हैं गड्डियां ज़्यादा हैं ते इस करके जड़े ने ते मेरी गुजारिश है ट्रैफिक एहलकार भी जड़े ना वो भी बेचारे मजबूर हो जुलते हैं गड्डियां हो जुलते हैं गड्डियां ही इतनी ज़्यादा ने फिर रोड तंग हो जुलते हैं फिर गड्डियां लगी दी होंदियां ने रोडों में इस करके जड़ा है ना ट्रैफिक जाम हो जुलती है ना। अगर असी देखा तो एबटाबाद भी किहड़ी जगह है जिस पे इंटरचेंज हो इंटरचेंज वास्ते जड़ा है तो शिमला पहाड़ी तो मेरे ख्याल तो सब तो बेस्ट है कि इस तरह मतलब है कि शिमला पहाड़ी तो कोई भी इंटरचेंज असां इतने मिल जुलिया ना तो जड़ा असां दे बाजार टच हो जुलिया ने इतों असां गड्डी जड़ा ने इंटरचेंज चले जुलिया ने। ठीक बड़ी मेहरबानी इनसे हम पूछते हैं इनका नाम पूछते हैं। जी सर आपका नाम? मोहम्मद इलियास साहब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि एबटाबाद में इंटरचेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अभी मनसरा वालों को देखिए मेरा ताल्लुक मनसरा बफा से है लेकिन अगर मनसरा वालों को कम से कम 6-7 जगहों पर इंटरचेंज दिया है एबटाबाद वालों के लिए इंटरचेंज नहीं है तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये MPA की नालायकी है। यहाँ के मैंने ये जो हैं उन्होंने बस वो अभी हुकूमत में हैं अभी तो उनको चाहिए था कि ये वो इंटरचेंज इधर से ले लेते। पीछे इधर जलसा था ना ये शोभा शरीफ आए थे मनसरा तो यहाँ मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो हैं उन्होंने उससे कहा था कि भाई अगर आप हमें एक इंटरचेंज दे दें तो शोभा शरीफ ने वादा किया था कि हम इंशाल्लाह इंटरचेंज एक देंगे। तो हो सकता है कि उन्होंने बजट में तो कुछ पैसा भी रखे थे। हाँ कोई बजट में पैसे भी रखे हैं हो जाए अगर बहुत लाजमी है। उधर से हम आते हैं तो वो काफ़ी दुश्वारी होती है हमें। इस वक्त मंगल से हम बाहर निकलते हैं तो आगे काफ़ी रश होती है तो ये बहुत ज़रूरी है
कि इधर ये काजी बांडी है या काजी बांडा जो है इधर से हमें एक इंटरचेंज मिल जाए। तो इंशाल्लाह हम वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करेंगे कि इंशाल्लाह अगर हमें वफाकी हुकूमत इसमें बजट में कुछ पैसे रखे और हमें इधर से इंटरचेंज दे दें। आपका नाम? अताउर-रहमान साहब, एबटाबाद में इंटरचेंज ज़रूरी है या नहीं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए इंटरचेंज एबटाबाद में। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये मोटरवे इधर एबटाबाद का वो नहीं है। इनको भी बोलो, उर्दू में बात करें। एबटाबाद में इंटरचेंज नहीं है, इसकी वजह से वो लोग आगे जाते हैं, आगे कनारबाद की तरफ से फिर इधर आ जाते हैं, तो एबटाबाद में इंटरचेंज होना चाहिए। चलिए, मेहरबानी। मेरा नाम शहबाज खान है। अच्छा शहबाज साहब, आप मुझे ये बताएं कि एबटाबाद में इंटरचेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल जी, एबटाबाद में इंटरचेंज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखा जाए तो एबटाबाद में इतनी रश हो गई है कि बंदा हिसाब नहीं लगा सकता। इस वजह से देखा जाए तो हमारे शिमला पहाड़ी में मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि हमारे शिमला पहाड़ी में इंटरचेंज बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। शिमला पहाड़ी के साथ जो रोड जा रहा है वहाँ पे जो टनल है उसके बाहर होना चाहिए। जी होना चाहिए जी, इस जगह पे होना चाहिए और ये ज़रूरी है, क्योंकि एबटाबाद में रश बहुत हो जाती है इसकी गाड़ियों की। और मैं अपील दोबारा करता हूँ अपने चेयरमैन साहब से कि इधर इंटरचेंज होनी चाहिए, बना दें। जी आपका नाम? मेरा नाम वकार है जी। वकार साहब, एबटाबाद में इंटरचेंज होने चाहिए? इंटरचेंज तो एबटाबाद में बहुत ज़रूरी है जी। ये ट्रैफिक के मसाइल आपके सामने है, ये भी बाहर देख लें, ट्रैफिक है, इधर आता है बंदा मंडिया, सुबह आने घंटा लगता है। हमारी एबटाबाद में मेरा घर है, तो मलकपुरा में इधर मंडिया में शॉप है मेरी, तो तकरीबन सुबह आने में घंटा, जाने में घंटा। इंटरचेंज ये होगी, इंटरचेंज अगर होगी तो ये ट्रैफिक जो है बैलेंस हो जाएगी। तो इस वजह से इंटरचेंज तो ज़रूरी है एबटाबाद में। एक तो नहीं, 3-4 होनी चाहिए। हमारे पास इधर शिमला हिल के पास इंटरचेंज की जगह है, नीचे सलाड के पास है, काफ़ी जगह है हमारे पास। अगर इंटरचेंज हो जाए तो बहुत अच्छी। तो ये हमारे जो नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे, इनके लिए सवालिया निशान है। हरीपुर में आप देखें माशाल्लाह 3-3, 4-4 इंटरचेंज है। इधर हवेलिया में भी दी हुई है, एबटाबाद में कोई इंटरचेंज नहीं है। बिल्कुल। और इंटरचेंज अगर आप देखते हैं तो कौन सी जगह जो बेस्ट होनी चाहिए? एक ही इंटरचेंज काफ़ी है या? अगर एक तो नहीं, 3-4 में फ़िलहाल एक से भी काम निज़ाम चल जाएगा, लेकिन 3-4 होनी चाहिए। 2-3 भी हो जाएं तो जितनी ज़्यादा इंटरचेंज होता है। 2 तो बनाई हुई है ना, तो मज़ीद 2 होनी चाहिए। मज़ीद 2 होनी चाहिए। एक शिमला हिल के पास ये पीछे आई है मेरे ख्याल से, ये नून लीग के कोई आए थे, आई थिंक, मेरे नाम माइंड में नहीं है, तो उन्होंने भी कहा था इधर इंटरचेंज। कैप्टन सफ्तर आए थे मेरे ख्याल से, उन्होंने इंटरचेंज का इधर ऐलान तो किया था, लेकिन वो बस ऐलान ही है, डजे डुजे ही हैं, तो उसके बाद कोई अमल दरामद नहीं हुआ पक्का। तो इधर शिमला हिल के पास हो जाए तो बेहतर है। बड़ी मेहरबानी। ना मोहम्मद काशिफ साहब, अस को पूछना चाहते हैं कि एबटाबाद में इंटरचेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मज़ीद देखो होना तो चाहिए जी। देखो एबटाबाद में लोगों की सहूलत होनी चाहिए। थोड़ा कैमरे की तरफ। काफ़ी सारे देखो इस न होने की वजह तो मसले मसाइल ही है ना, तो हर बंदे की यही कोशिश होती है कि मतलब कि जितनी ज़्यादा मतलब कि टाइम घट लगे हो, मतलब इंटरचेंज हो, कितनी दूर है साड़ी। अच्छा, इंटरचेंज किहड़ी जगह तुसीं मौजूद समझते हो? हुकूमत अगर तुसीं सजेशन अगर तुसां कोलों पुछ छोड़दी है कि जी किहड़ी जगह मौजूद है, तुसीं किहड़ी जगह सजेस्ट कर सो? देखो जी, मेरे हिसाब से इसका एबटाबाद और मनसेरा दे सेंटर में होवे, दरम्यान में होवे, उन्हां लोकां दी ईजी होवे। उत्थे ते उन्हां कोल कोलंदराबाद भी बने दे ना, उन्हां लोकां ते आसानी है। असां कोई दसो जे तुसीं हुण इत्थे काम पे करदे हो, तुसां आस्ते ईजी आको इंटरचेंज किस तरह किहड़ी जगह होवे? मंडिया दे एरिया भी ठीक है। इत्थे कोई मोटरवे लंघदा नहीं ना? बनाना तो पैसे ना, फिर मोटरवे बना के ना, पहले मोटरवे बढ़ाओ, हाँ जी, फिर जो है तुसी फिर इंटरचेंज हो। हुकूमत जी एबटाबाद भी ठीक है, हाँ एबटाबाद भी चल तो भी ठीक है, लेकिन वो काफ़ी दूर है ना जी। वैसे मनसेरा जो हो गया हवेलियाँ जो हाँ बड़ी दूर हो जाती है, फिर उससे काफ़ी मसले मसाइल। बड़ी मेहरबानी। सर आपका नाम? मेरा नाम सैयद मिराज अली शाह है। अच्छा साहब, इनको भी ठीक है। अच्छा, तुसी ये दसो कि एबटाबाद विच इंटरचेंज होना चाहिए जी? इंटरचेंज तो साढ़े एबटाबाद वास्ते बिल्कुल ज़रूरी है। देखो कि साढ़े कोल इत्थे इंटरचेंज वास्ते इस करके ज़रूरी है कि साढ़े कोल एशिया का सब तो बड़ा हॉस्पिटल अयूब मेडिकल कंपलैक्स है।
कि इत्थे हज़ारा मोटरवे ते किसी जगह ते भी अगर कोई हादसा हो जुलदा है या कोई जिस तरह का कोई मामला पेश आ जुलदा है तो असां को मरीज़ पहुँचाने बिच असां बहुत जल्दी असी इत्थे पहुँचा सकने। और दूई चीज़ ये कि किसी भी इलाके तो मतलब हवेलियाँ हरीपुर मनसेरा वो कितने का भी कोई मरीज़ है उसका मरीज़ वास्ते सब तो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होंगी कि जितना जल्दी उस इंसान हॉस्पिटल पहुँचा के, तो उस वास्ते मोटरवे तो अलावा और बेहतर हल कोई नहीं। तो उस वास्ते असां इत्थे एबटाबाद विच जेड़ा है कि सब तो ज़रूरी जी है, बाकी जगह तो भी सब तो ज़्यादा ज़रूरी इत्थे इंटरचेंज होना लाजमी चाहिए। मेहरबानी। अच्छा तुसी ये दसो कि अगर तुसी जिस तरह आखते हो यार इंटरचेंज होना चाहिए, क्या एक इंटरचेंज काफ़ी उसी मजीद या ज़्यादा होने चाहिए? और जगह जहन में कोई जगह जी आती हो जी सजैसट कर दो? देखो ये आखने लगे थे कि जितना अगर मेरे साथ हॉस्पिटल का इतना ही आखे कि अगर हॉस्पिटल के नज़दीक एक इधर मिलता हो इंटरचेंज तो ज़्यादा बेहतर है। हॉस्पिटल के नज़दीक होवे तो जिथे जितनी जल्दी जितनी आसानी तक पहुँच सकता हो, जिथे रश वगैरह का एरिया ना होवे। बहरहाल अगर हुकूमत अगर ऐसे एबटाबाद में अगर किसी भी जगह इंटरचेंज आ दे तो इंशाल्लाह फ़ायदेमंद ही होसी सारे मुस्लिम। जी अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आपका नाम? बिलाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एबटाबाद में इंटरचेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। कैमरे की तरफ। जी बिल्कुल होने चाहिए। ये इंटरचेंज के पास लाजमी होने चाहिए। कौन सी इंटरचेंज के पास होना चाहिए? सॉरी स्लैट के पास होना चाहिए। और शिमला पारी के पास। यानी कि आपकी डिमांड है कि 2 इंटरचेंज होने चाहिए। कैमरा तो दस जरा मुँह करके कैमरा भी देखता है तुसा तो सवाल है वे एबटाबाद में इंटरचेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए जी, क्योंकि एबटाबाद में आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है और आना वैना लोगों का काफ़ी मुतासर होता है। इतों असी जिस टाइम तले अपना जुलने हवेलियाँ इंटरचेंज तो असी उत्ते चढ़ने तो असा बड़ी तकलीफ जी होंगी है, क्योंकि असां दा फारा चौक है, फारा चौक नाल तले सलाड़ां तो अगे असां इंटरचेंज दिता गया है और काफ़ी दूर जुलने वास्ते असां काफ़ी टाइम भी चाहिए होंदा है। लोकल गड्डियां अगर होन या फिर असां अपनी गड्डी होवे फिर भी बंदे थोड़ी जी तंगी होंदी है, क्योंकि ट्रैफिक का मसला है इतने असां दे एबटाबाद दे ट्रैफिक काफ़ी असां दी मुतासर है इतने एबटाबाद में। ट्रैफिक ज़्यादा है ना? जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है असां दे एबटाबाद में। और ये शहरा रेशों में असा अगर किसी मैन जगह विचों इंटरचेंज दिता जुले असा बहुत खुशी। किहड़ी जगह ते होना चाहिए अंदाज़न? असां दा ते अंदाज़ा और असां दा ख्याल यही आता है, क्योंकि असी इत्थे दे इलाकाई हाँ और असी आखने हैं कि ये जी जगह बिच होवे कि जिथों एकदम ट्रैफिक बढ़ने होवे कि जिस तरह असां दा फारा चौक है या फिर असां दा इस तो अगे आ जलो होते अपना मलकपुरा हो गया या शिमला पहाड़ी हो गई, इन्ह जगह दे कोल काल इंटरचेंज दिता जुले तो असां बहुत खुशी हो सी। अगर शिमला पहाड़ी दिता जुलता है फिर तो असां ट्रैफिक का कोई मसला ही नहीं, क्योंकि शिमला पहाड़ी का लोकल रोड है अगर लोगों अगर बेहतर करसन उत्थे दी आमदोरफ्त असां दी अच्छी हो जुलसी। आना वैना असां दा वैसे भी उस रोड उत्ते ट्रैफिक इतनी मुतासर नहीं जितनी कि असां दी शहराई रेशम उत्ते मुतासर है ट्रैफिक। इब्रार साहब ये दसो कि एबटाबाद में इंटरचेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल जी बहुत ज़रूरी है इंटरचेंज। असी आने जुलने तला पिंडी इस्लामाबाद किरी भी दूर जुलना हो असा 2 घंटे इतना कि पिंडी तक टाइम नहीं लगता असा जितना इतों असा तले लग जुलते मोटरवे चढ़ने तक। यानी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। लिहाजा बेहतर इसका हाल है असा ये आके असा बुनियादी आके असा दिता जुले असा MNA MPA उन्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं किया। उथे कलंदराबाद इंटरचेंज चला गया, उथे तले पानी स्टाफ से चला गया, असा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, असल ट्रैफिक जी उतों शुरू होती है उतों कहने के एबटाबाद अज तक कोई इंटरचेंज नहीं मिली ना, तो मेन फारा चौक तक असल ट्रैफिक होंगी ही उथे बंदा फस जुलता है। मैं तो 2 घंटे अगर उथे लगते इतना घंटे में बंदा पिंडी पहुँच जुलता। लिहाजा असा ये देरीना मुतालबा है असा इंटरचेंज दिता जुले। इतने उतने शिमला पहाड़ी इतनी खुली जगह भी है वो असा सब तो ज़्यादा सूटेबल है। बस अस यही आखने कि असा MNA MPA इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि वो असा बुनियादी हक तो असा महरूम ना करन। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर, अज असा बहुत सारे लोगों नाल गलबात की है, बहुत सारे लोगों से इंटरचेंज होने से मुतालबा किया हुकूमत नाल। अगर असी देखा एबटाबाद में तो एबटाबाद में 2 इंटरचेंज मौजूद हैं। पहला इंटरचेंज है खोता कबर, इनको भी जिस खोता कबर आखने मुस्लिमाबाद जगह का नाम है, और दूसरा है
मांगल और असां अगर देखा तो कलंदराबाद है, इन दो जगह ते इंटरचेंज दिता गया और असां इलाके वास्ते जो ज़रूरी है लोकल इब्तबाद वास्ते अगर ईद के दिनों भी देखा तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है और लोग 6-6 घंटे ट्रैफिक में जाम रहते हैं। उसकी वजह नाल लोग बहुत ज़्यादा अजियत का शिकार हो जाते हैं कि 6-6 घंटे ट्रैफिक बंद है और मुसलसल एक तरफों भी 6 गड्डियाँ जुड़ी दी होंगी और दूसरी तरफों जो आ रही होंगी वो भी 6 गड्डियाँ जुड़ी दी होंगी, जिसकी वजह नाल असां रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है और जोड़े लोग आते ने वो असांदे एबटाबाद, क्योंकि एक एबटाबाद एक तफरी मकाम है, इत्थे लोग आते ने और सैर सपाटे वास्ते आते हैं। ईद के दिनों में फैमिलीज़ आंदियां ने, लेकिन असांदे रोड न होने की वजह नाल रोड ब्लॉक हो जाते हैं। हुकूमत नाल मुतालबा किया गया है और लोगों से बहुत सारे लोगों से मुतालबा किया है कि जी असा इंटरचेंज दिता जुले। इंटरचेंज की जी ना मौजूद जांच जी लोगों से दसी है, बाज़ लोगों ने आखा है कि बिल्कुल सलाठा कोल अड्डे के सामने अगर इंटरचेंज बनाया जुले बिच एक पुल पाया जुसी तो असा इंटरचेंज होता है। और दूसरा इंटरचेंज जो लोगों सजेस्ट किया है हुकूमत वास्ते किया है कि जी शिमला पहाड़ी के नज़दीक इंटरचेंज होना चाहिए। और तीसरा इंटरचेंज जो है वह बांडा काजी कोल एक छोटा जहा ग्रां है, उत्थे इंटरचेंज सजेस्ट किया गया कि यार ये जगह इंटरचेंज बढ़ाया जुले। तो वक्त के हाकम नाल असां दा भी यही मुतालबा है, इस टीवी की वसादत नाल असीं आखसां कि एबटाबाद से इंटरचेंज इंतहाई ज़रूरी है। अगर इंटरचेंज देसों तो लोगों के जोड़े जरिया मुआश है वो काफ़ी अच्छा हो जुसी और लोग जिस जगह तो इंटरचेंज निकलते उत्थे अच्छी दुकाना पाकते हैं और उस जगह ते लोग अपना कारोबार कर रखते हैं। इस गल्ला नाल अज दा प्रोग्राम ख़त्म होंदा जी। बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।